नाज़रीन हज़रात, एक छोटी सी इल्तिजा है। अगर आप इस वीडियो को बैठकर या लेट कर देख रहे हैं, तो प्लीज़ हेडफ़ोन्स लगा लें, वॉल्यूम को 60% पर रखें और अपनी आँखें बंद कर लें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कहानियों की दुनिया में। पिछली एपिसोड में हमने देखा चांदनी संदीप के घर जाती है, जहाँ वो संदीप के बाबूजी और माँ से मिलती है। फिर ये लोग साथ में डिनर करते हैं और संदीप के बाबूजी चांदनी को रक्त पिशाचनी के बारे में बताते हैं। अब आगे। बाबूजी की बातें सुनकर चांदनी जोर-जोर से हंसने लगती है। वो हंसते हुए बोलती है, आप भी ना चाचा जी, अभी भी कहानियों में विश्वास करते हैं। ऐसी रक्त पिशाचनी, भूत चुड़ैल ये सब बस कहानियों में होती है। इस 21st सेंचुरी आप अब भी बिलीव करते हो? आई कैन बिलीव। चांदनी का यह व्यवहार देखकर चांदनी की चाची बोलती है, छोरी तेरे में जरा भी तमीज नाम की चीज है भी या नहीं? तुझे क्या लगता है हम सब पागल हैं जो उससे बच के रहते हैं? अरे जितनी दिन तू इस गांव में है अच्छे से रह ले, वरना तेरा भी वही हश्र होगा जो। चुप करो संदीप की माँ। अगर चांदनी यहाँ रात को नहीं रुकना चाहती तो जाने दो, वैसे भी पास में ही है, चली जाएगी। संदीप के बाबूजी संदीप की माँ को चुप कराते हुए कहते हैं, संदीप, चांदनी को तिबरी दे दे, बहुत रात हो गई है और रात करना ठीक नहीं। संदीप बिना कुछ बोले एक ढिबरी चांदनी को दे देता है। चांदनी भी वहां से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। चांदनी के जाने के बाद संदीप की माँ कहती है, आपने मुझसे बोलने से रोका क्यों? आखिर उसे भी तो सच्चाई का पता चलना चाहिए। यह सुनकर संदीप के बाबूजी कहते हैं, सही वक्त आने पर उसे सच्चाई का पता खुद चल जाएगा। दूसरी तरफ चांदनी अपने कदम उसके दादा दादी की पुरानी झोपड़ी की तरफ बढ़ा रही थी। रास्ता घने मकई के खेतों से घिरा हुआ था। ऊपर से आज अमावस्या की रात भी थी, तो चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। चांदनी अपने हाथ में डिबरी को थामे अपनी कदम उसके दादा दादी की झोपड़ी की तरफ बढ़ा रही थी। उसे ठंड भी लग रही थी। चांदनी मन ही मन सोचती है, वैसे मुझे चाचा चाची के पास ही रह जाना चाहिए था। उन लोगों का कितना मन था। यहाँ कितना अंधेरा है और ठंडी-ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। चांदनी ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रही थी, तभी चांदनी को लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। चांदनी एकदम से रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। चांदनी जब पीछे देखती है, पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और मकई के खेत थे। चांदनी मन ही मन सोचती है, लगता है चाचा चाची की कहानियों की वजह से मुझे वहम भी होने लगे। रक्त पिशाचनी वक्त पिशाचनी जैसा कुछ थोड़ी होता है, ये सब बस कहानियों में होता है। ये सब सोचती हुई वो आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाई जा रही थी। तभी उसे एक और एहसास होता है, जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। इस बार चांदनी पीछे मुड़कर आवाज देती है, कौन है? संदीप, क्या ये तुम हो? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। चांदनी फिर आवाज देती है और कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम ही हो ना संदीप, बाहर निकलो, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ये कहती हुई वो मकई के खेतों के अंदर जाने लगती है। वो बस थोड़ा ही अंदर गई थी कि अचानक उसकी नजर एक छोटे बिल्ली के बच्चे पे पड़ती है। वो उसे देखकर बोलती है, ओह तो ये तुम थी। आज तुमने मुझे सच में डरा ही दिया था। लगता है तुम अपनी माँ से बिछड़ गई हो। चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। ये बोलकर वो बिल्ली के बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है और अपने दादा दादी के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो बिल्ली के बच्चे को अपने बेड के पास ही रख देती है और बोलती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? वैसे मेरे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं है तुम्हें देने के लिए, पर कुछ बिस्किट्स मेरे बैग में होंगे। रुको मैं तुम्हें देती हूँ।
ये बोलकर वो अपने बैग से कुछ बिस्किट उस बिल्ली के बच्चे को दे देती है। बिस्किट्स देने के बाद चांदनी डिबरी बुझा देती है और सोने चली जाती है। सोते-सोते सपने में वो सब कुछ महसूस करती है जो उसके साथ रास्ते में हुए थे। वो देखती है वो डिबरी थामे चली जा रही है और उसका पीछा एक काला साया कर रहा है। उसे इस बात का एहसास होता है, पर वो इग्नोर करके आगे जाने लगती है। तभी उसके पीछे से एक साया गुजरता है। वो पीछे मुड़ती है और संदीप को आवाज़ देती है, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आता। वो दोबारा आवाज़ देती है, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। वो मकई के खेतों की तरफ जाने लगती है। तभी उसे वो किटी मिलती है, पर सपने में वो कुछ और भी नोटिस करती है। उसे जहाँ से किटी मिली थी, वहीं उसके पिताजी की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर चाँदनी घबराते हुए उठ जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर संदीप, उसके बाबूजी और माँ तीनों वहाँ आ जाते हैं। संदीप की माँ चाँदनी को सँभालती है। चाँदनी की चाची पूछती है, "क्या हुआ मेरी बच्ची? कुछ तो बोलो।" चाँदनी कुछ जवाब नहीं देती। थोड़ी देर रोने के बाद चाँदनी पूछती है, "चाची जी, टाइम क्या हो रहा है?" चाँदनी की चाची जवाब देती है, "अभी दिन के 12 बज रहे हैं।" Thank you so much guys for watching my story till the end. If you like this video, please like it, subscribe this channel for further episodes, and please share with your family and friends.